दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एम ऑफ रैम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विलयन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें आपको मैंने बताया था कि विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होते हैं, तन विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लें, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है, तब आपको ये टॉपिक समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या है। विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली हो। दोस्तों इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या होता है। अगर हमारे पास कोई विलयन है, जैसे मान लिया हमारे पास शरबत है, शरबत का एक विलयन है, तो उस शरबत में विलय अर्थात चीनी कितनी मिली हुई है, जब हम ये जान जाएंगे तो दोस्तों उसी को कहते हैं विलयन की सांद्रता। तब हमको समझ में आ जाएगा कि ये विलयन कितना सांद्र है। दोस्तों विलयन की सांद्रता के बहुत से पद होते हैं, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज क्या होता है। विलयन की सांद्रता प्रतिशतता में विभिन्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। तो एक विलयन है हमारे पास, उसकी जो प्रतिशतता है वो विभिन्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत, और दूसरा है आयतन प्रतिशत, और यहाँ पे दोस्तों तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो पहली विधि है, जिसको कहेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशतता या फिर द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंटेज W/W अर्थात वेट बाई वेट से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो द्रव्यमान प्रतिशतता की डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये है, हम आपको समझा देते हैं। मान लिया हमारे पास कोई विलयन है, जैसे कि मान लिया हमारे पास शरबत है, तो उस शरबत में यहाँ पे हम समझा देते हैं, मान लिया हमारे पास एक विलयन है, तो ये विलयन इस बीकर में भरा हुआ है। इसमें दोस्तों जल है और इसमें क्या मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है। तो आयतन द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे जो जल है ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, और जो चीनी है वो कम मात्रा में है, तो इससे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, क्योंकि ये एक शरबत है। तो दोस्तों अगर हम 100 ग्राम जो जल है, 100 ग्राम जल में जितना चीनी मिला हुआ है उसकी मात्रा को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये हमारे पास मान लिया 1 लीटर जल है, और उस 1 लीटर जल में मान लिया हमारे पास 1000 ग्राम जल है, तो उस जल में 100 ग्राम जल में जितना चीनी मिला होगा उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अब अच्छे से आप डिफिनेशन समझ सकते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो एक शरबत है, उसमें मान लिया चीनी जो है वो 100 ग्राम जल में कितनी घुली हुई है, उसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। उसका फिर फार्मूला है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। जो हमारा विलेय पदार्थ होगा वो यहाँ पे रखेंगे, न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन करेंगे, इनटू 100 लिखेंगे, बटे विलयन का
द्रव्यमान लिख लेंगे। और दोस्तों विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पर अगर ग्राम में होगा तो ग्राम लिखेंगे, और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में लिखेंगे। अगर विलेय पदार्थ का आप द्रव्यमान ग्राम में लिखेंगे तो विलयन का द्रव्यमान भी आप ग्राम में लिखेंगे। और अगर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आप केजी में लिखेंगे अर्थात किलोग्राम में लिखेंगे तो विलयन का द्रव्यमान भी आपको किलोग्राम में लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है, दूसरा जो सांद्रता का पद है वो है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिली में संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंटेज V/V अर्थात वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ हुआ, हम आपको समझा देते हैं। मान लिया हमारे पास एक विलयन है, शरबत है, हमारे पास शरबत है, तो शरबत में जल और चीनी मिली हुई है। तो एक 100 ml में 100 ml जल में जब हम ये पता कर लेंगे कि कितने मिली चीनी घुली हुई है, 100 ml जल में जब हम ये देख लेंगे कि कितनी चीनी घुली हुई है तो उसी को कहा जाता है दोस्तों आयतन प्रतिशतता। और इससे काहे से प्रदर्शित करते हैं, वेट बाई वेट से। फिर दोस्तों इसका सूत्र है यहाँ पे हमारे पास, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन गुणे 100 बटे विलयन का आयतन। दोस्तों आपकी बुक में यहाँ पे ml लिखा होता है तो ये भी ml लिखा होता है। यहाँ पे मैंने ml नहीं लिखा है, वो इसलिए कि विलेय पदार्थ का आयतन इंटू 100 विलयन का आयतन। यहाँ पे अगर आप ml यूज करेंगे, विलेय पदार्थ का जो आयतन डालेंगे वो अगर आप ml में डालेंगे यहाँ पे तो विलयन का आयतन भी ml में डालना पड़ेगा। और अगर विलेय पदार्थ का आयतन आप लीटर में डालेंगे तो विलयन का आयतन भी आपको लीटर में ही डालना पड़ेगा। उसके बाद इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आगे बताने वाला हूँ वो अच्छी तरीके से हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला हमारा ये है सांद्रता का पद द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, परिभाषा है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की, कि किसी विलयन के 100 मिली मतलब ml और 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं। अगर 1 लीटर मिल्क है तो उसमें 1000 ml होते हैं। तो यहाँ पे है परिभाषा, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/V अर्थात वेट बाई वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ हुआ, यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, अर्थात अगर 100 ml आयतन में हम देखेंगे कि जो विलेय पदार्थ है वो कितने ग्राम मिला हुआ है, 100 ml आयतन में हम ये देखेंगे जो विलेय पदार्थ है वो कितने ग्राम मिला हुआ है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। और इसका सूत्र है दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 100 और बटे विलयन का आयतन। तो इस प्रकार से इस फार्मूले के आधार पे हम आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं कि इसका जो सांद्रता के पद हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों है सांद्रता का पद द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का अर्थ ये होता है, जैसे हमारे पास शरबत का घोल है और शरबत के घोल में पानी और चीनी मिली हुई है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि 100 ml जल में कितनी चीनी घुली हुई है। जो चीनी है वो कितने ग्राम घुली हुई है, 100 ग्राम जल में कितने ग्राम चीनी घुली हुई है। जब हम ये चीज़ पता करते हैं तो उसी को कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। 100 ग्राम जल में कितनी चीनी घुली हुई है, जब हम ये देखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसका फार्मूला लिखा है विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ वो होता है जो कम मात्रा में होता है। तो विलेय पदार्थ का जो वेट होगा ग्राम में वो अगर यहाँ पे रखेंगे तो विलयन का द्रव्यमान ग्राम में यहाँ पे रख देंगे और इंटू 100, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। और आयतन प्रतिशतता क्या है, अगर हमारे पास शरबत है और शरबत में चीनी घुली हुई है तो
हम अगर ये देखेंगे कि 100 ml यानी 100 मिली जल में 100 मिली जल में कितनी चीनी घुली हुई है, जब ये चीज़ हम पता करते हैं तो उसको कहा जाता है आयतन प्रतिशतता। यहाँ पे दोस्तों फ़र्क क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, जब हम ये देखते हैं कि 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम जल में कितनी चीनी घुली हुई है तो उसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। और ये आयतन प्रतिशतता है, इसमें क्या करना होता है, हम ये देखेंगे कि 100 मिली जल में कितनी चीनी घुली हुई है। तो दोस्तों इतना फ़र्क है, यहाँ पे 100 ग्राम जल में देखेंगे कितनी चीनी घुली हुई है और यहाँ पर आयतन प्रतिशतता में देखेंगे कि 100 ml जल में कितनी चीनी घुली हुई है। तो यहाँ पे जो फार्मूला में थोड़ा फ़र्क ये है कि विलेय पदार्थ का आयतन यहाँ पे रखना पड़ता है, विलेय पदार्थ का आयतन, और विलयन पदार्थ का भी आयतन रखना पड़ता है, विलेय पदार्थ का आयतन और विलयन पदार्थ का आयतन इंटू 100। और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या करना पड़ता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का भी द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान रखा जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता में, और आयतन प्रतिशतता में आयतन रखा जाता है इंटू 100 यहाँ भी है और इंटू 100 यहाँ भी है। दोस्तों इस फार्मूले को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा ताकि मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊँ तो ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होता है दोस्तों, जब हम ये देखते हैं कि किसी विलयन के 100 मिली आयतन में, मान लिया हमारे पास नमक का घोल है दोस्तों, तो जो हमारे पास 100 ml जल में कितना नमक घुला हुआ है, 100 ml जल में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है, जब हम ये देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो आयतन किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, विलयन के लिए। तो 100 ml जल में जितने ग्राम नमक घुला हुआ होगा उसको हम कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान पहले यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे अंश में हम लिखते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 और बटे विलयन का आयतन। आयतन यहाँ पे बाद में था डैश आयतन, तो आयतन कहाँ पे आएगा, बटे में विलयन का आयतन, और ऊपर क्या आएगा, द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे अंश में आएगा विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 और बटे विलयन का आयतन। दोस्तों अगर ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आप ग्राम में रखेंगे तो विलयन का आयतन आपको ml में रखना पड़ेगा, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अगर आप kg में रखेंगे तो विलयन का आयतन आपको लीटर में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो समझ में आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो आपके दोस्त हैं वो अच्छी तरीके से इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख पाएँ। दोस्तों इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ और विधियां, जिसमें आपकी होगी नॉर्मलता किसको कहते हैं, मोलरता किसको कहते हैं, मोललता किसको कहते हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा, और इन सभी टॉपिक पे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। दोस्तों इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आने वाले वीडियो में मैं और इस पर बात करने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में इस टॉपिक के नोट्स दोस्तों मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।